दे दिया सदा दूध। ये मलाई है? नहीं, ये दही है। दही अच्छा, ये दही है। ये मिल्क। अच्छा, ये हाय हाय, ये भी दूध होगा? हाँ, ये भी दूध है। यहाँ का दूध और दही बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये लो मम्मी, चाय पीजिए। आ गया मम्मी का चाय। चाहिए आप लोग चाय, हम आपको अच्छा पिलाएंगे। तो बस अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, मस्त कुल्हड़ वाली। आन भैया, ये कितने की है अपनी कुल्हड़ वाली चाय? 10 रुपए की। मस्त गाढ़ी चाय। और अभी मैंने आपको जो दिखाया वो था मस्त एकदम, क्या बोलते हैं, चक्कीदार दही और दूध। तो फिलहाल हम लोग अभी चाय से शुरुआत कर रहे हैं, आगे देखते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं सारनाथ। चैनल, अगर आप नए हो, चैनल पे पहली बार हो, तो मैं हमेशा की तरह यही बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहले ही शुरू में बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं हूँ वाराणसी और अभी मैं जा रही हूँ सारनाथ टेम्पल। तो आपको सारनाथ का पूरा डिस्क्रिप्शन बताने वाली हूँ पूरे डिटेल में। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं सारनाथ में क्या क्या है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा। तो हम थोड़ा आप लोगों को टेम्पल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जिस पैलेस को देखने आए हैं, इस पैलेस का नाम है सारनाथ, और ये पैलेस सारनाथ के ही नाम से जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण 4 स्थान होते हैं। इनका पहला स्थान है लुम्बिनी, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। दूसरा स्थान है बौद्ध गया विहार, जहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तीसरा स्थान है सारनाथ। तो इसी जगह पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिए थे। और चौथा है कुशीनगर, गोरखपुर के पास, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागे थे। तो ये भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण और पैलेस थे। तो ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये सारनाथ का बौद्ध टेम्पल है। और इस टेम्पल को बिल्ड करने वाले श्रीलंका के अनाकारिका धर्मपाला जी। तो ये एक श्रीलंका के साधु थे। तो ये जो श्रीलंका से चले थे 1922 में, तो मात्र 72,000 रुपये लेके थे और इस टेम्पल का निर्माण किया। ये जो टेम्पल आप लोग देख रहे हैं पूरा ही पत्थर का है, और ये पत्थर लाया गया है जयपुर से। और इस टेम्पल को बनाया था बर्मा के लोगों ने, और इस टेम्पल का नाम रखा गया मूल गंध कुटी विहार। तो ये 1931 में डेवलप की गई। 9 साल लगा था इस टेम्पल को पूरा बनाने में। तो अंदर जो आप लोग भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखेंगे, वो देखने में लगेगा गोल्डन, सोने का, लेकिन ये सोने का है नहीं। ये वाइट मार्बल स्टोन पत्थर है, इसी के ऊपर में सिर्फ गोल्ड पॉलिश है जी। और इस टेम्पल का देख और एक बार महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया करती है, जिसका हेड ऑफिस है कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता में इसका हेड ऑफिस है जी। अच्छा, इसका हेड ऑफिस कलकत्ता है। ओके। देख रहे हैं जी। ये इसका नाम भी एक रखा गया, धर्म चक्र स्तूप। धर्म का मतलब प्रचार, चक्र की मतलब इसकी सिर्फ आप राउंडिंग कर सकते हैं, स्तूप का मतलब शिवलिंग। अच्छा। तो ये एक शिवलिंग का ही आकार है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश इसी जगह दिए। और इसी जगह से भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार भी शुरू हुआ। भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने धर्म का प्रचार नहीं किया था। अगर कोई भी कहता है तो ये गलत है, क्योंकि भगवान बुद्ध के 5 शिष्य किए थे जो बौद्ध गया से छोड़ के चले आए थे सारनाथ। तो इसी जगह से भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्य को आदेश दिए कि जहाँ जहाँ तक आप लोग जा सकते हैं, हमारे बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। तो बुद्धिज्म को फैलाने वाले सिर्फ 3 व्यक्ति थे, एक सम्राट अशोक का बेटा और इनकी बेटी महेंद्र और सन्मित्रा, श्रीलंका के अनाकारिका धर्मपाला, और भगवान बुद्ध के 5 शिष्य। तो उड़ीसा में जब कलिंगा युद्ध हुआ था सम्राट अशोक के द्वारा, तो सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाए थे, तो ये धर्म चक्र स्तूप बनाए। तो उन्होंने एक स्तूप का निर्माण नहीं किए थे, पूरे इंडिया में 84 स्तूप को निर्माण किए थे। तो हर एक स्तूप में भगवान बुद्ध की थोड़ी थोड़ी हड्डी रखी गई यादगार मेमोरी के लिए जी। और जितना भगवान बुद्ध का हड्डी बचा इस टेम्पल के अंदर रखी गई, जो साल में एक बार लोग दिखाते हैं, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म उसी दिन हुआ था
इसलिए भगवान बुद्ध की अस्थियाँ इस जगह पे साल में एक बार देखने के लिए मिलती है। तो ये 2300 वर्ष पुराना है। इसके अंदर कोई गेट नहीं है, कोई विंडो नहीं है, कोई डोर नहीं है। ये चारों तरफ सॉलिड है और इसकी हाइट है 103 फीट और इसकी गोलाई है 93 मीटर। 93 मीटर जी। धर्म का मन उनको जो ज्ञान हुआ था वो कौन सा पेड़ के नीचे बैठे थे ना? पीपल। पीपल पेड़। वो कहाँ यहीं पे था ना? हाँ, ये यहाँ का तीसरा ब्रांच है। जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष है, जो आप यहाँ का बोधि वृक्ष देखेंगे वो ओरिजिनल बोधि वृक्ष नहीं है। सारनाथ में तो था ना? ये ओरिजिनल कलम काट के डोनेट किया गया था। तो श्रीलंका अनुराधापुरा में ले जाके फर्स्ट बुद्धिज्म का प्रचार किया। अच्छा। और श्रीलंका अनुराधापुरा से एक कलम काट के डोनेट किया गया श्रीलंका के अनाकारिका धर्मपाला जी को, जो ये टेम्पल बिल्ड किए। तो 1931 में यहाँ पे लाके डबलिट किए, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बोधि वृक्ष। जी। इसी के अंदर में आप लोग देखेंगे भगवान बुद्ध के 5 शिष्यों का मॉडल भी बनाया गया है। ये मॉडल बनाया गया है लोगों को देखने के लिए, क्योंकि इस समय कोई नहीं देखा था कि भगवान बुद्ध अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश कैसे दिए थे। तो इसी का कॉपी बनाया बर्मा के लोगों ने। और एक छोटे छोटे आप लोग गिलास देखेंगे जिसमें भगवान बुद्ध के 27 अवतार हैं। जिन जिन मुद्दरों में भगवान बुद्ध ने तपस्या की, इन्हीं मुद्दरों में इनके 27 अवतार हैं और इनके अलग अलग रूप है और अलग अलग इनके नाम दिए गए हैं। इसी में एक आप लोग भी देखेंगे चक्र, जिस चक्र का नाम है धर्म चक्र परिवर्तन, जो दलाई लामा जी ने महाबोधि सोसाइटी को डोनेट किए। 70 चक्र है। तो हर एक चक्र के ऊपर में तिब्बत भाषा में लिखा है ओम मामे पद्मे। जो टिबेटियन के लोगों का मंत्र होता है ओम मामे पद्मे का मंत्र होता है। जो श्रीलंका, बर्मा, कोरिया, थाईलैंड, जापान के लोग होते हैं, इन लोगों का मंत्र होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धंगम शरणम गच्छामि। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को यही 3 मंत्र बोले थे इस जगह पे। तो यही मंत्र इस मंदिर के अंदर में शाम को 6 बजे होती है। जी। और एक बगल में देखेंगे आप लोग एक घंटा है जो जर्मन के लोगों ने डोनेट की है। तो इस घंटे का वजन है 2 टन और ये 2 करोड़ रुपए के लोगों से बनाया गया। ये अष्ट धातु की है। तो ये घंटा 4 बजे भोर में बजता है, तो ये मंदिर खुलती है। शाम को 6 बजे बजा जाता है, तो यहाँ पे पूजा होती है। और इस घंटे का आवाज़ 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में इसकी साउंड जाती है। जी। तो ये साउंड 3 से 4 किलोमीटर इसलिए जो यहाँ तक जाती है क्योंकि ये पूरा 5 से 6 किलोमीटर में गांव में है, जो हम लोगों का गांव है। तो ये डिज़ाइन जो आप लोग देख रहे हैं स्तूपा के ऊपर, तो ये डिज़ाइन हम लोग गांव के लोग डालते हैं। अच्छा। जी। तो जो गांव में हम लोग रहते हैं, तो हम लोगों को दलाई लामा जी का नाम आप लोग जानते होंगे। तो दलाई लामा जी ने गांव के लोगों को 5 से 6 हज़ार हेलो मशीन डोनेट की है, जो हम लोग रेशम का भी बुनाई करते हैं। जो बनारस की साड़ी होती है, बनारस का सूट होता है, स्टॉल होते हैं। ये चीज़ें बनाने के बाद हम लोग देते हैं सोसाइटी को, ग्रामीण बुनकर सोसाइटी, सिल्क बोर्ड, यूपी गवर्नमेंट को। तो जो चीज़ आप सोसाइटी में 600, 700, 800 की साड़ियाँ लेते, वही साड़ियाँ आपको पूरे मार्केट में 3000, 3500, 4000 की एक साड़ियाँ को लोग बिक्री करते हैं, टैक्स GST खर्च लगाने के बाद। तो यहाँ पे बुनकर लोगों को कोई टैक्स लागू नहीं है, कोई GST लागू नहीं है, कोई खर्च नहीं है, क्योंकि गांव के लोग अपना खुद बनाते हैं, अपना खुद ऑल इंडिया लोग सप्लाई करते हैं। पहले इन लोगों के ऊपर टैक्स GST लगते थे। जब 2014 में जब यहाँ के सांसद हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो गांव के लोगों को टैक्स GST खर्च इन लोगों को माफ़ कर दिए। तो ये लोग अपना सस्ता चीज़ बनाते हैं और इसका फ़ायदा बड़े बड़े व्यापार के लोग, शोरूम के लोग उठाते हैं। जी। ये भी हम लोग अंदर जाएंगे ना उस तरफ? नहीं, सिर्फ इस पार्क में जाने के लिए ना 25 रुपीज़ का टिकट होता है। अच्छा। सिर्फ इसकी आप राउंड मारेंगे 25 रुपीज़ का टिकट है। पूरा जयपुर का ये 52 साल का टेम्पल हो गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई पॉलिश नहीं हुआ है। अच्छा। जी। पत्थर को टच करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि 92 साल में पूरे ही बारिश में काई लग जाना चाहिए, लेकिन नहीं लगा, जगह जगह कहीं लगा।
यहाँ पे हम लोग भी जस्ट धर्म चक्र पे हाथ रख रहे हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग ऑन। सो ये एक तरह का परिक्रमा हो गया सॉर्ट ऑफ, एंड जितने इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये है धर्म चक्का पवतना सुत्ता। सो इफ़ आई एम रॉन्ग सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मेरे ख्याल से 5 डिसाइपल्स होंगे। आई मीन सामने बुद्धा है या दिस वो बुद्धा है ना, उनके डिसाइपल्स है ना, वही तो मैंने बोला। उन्होंने पहला ज्ञान दिया था। हाँ, सो वही तो मैं बोल रही हूँ। और वो जो दिखाओगे ना मम्मी हमेशा कंफ्यूज हो जाती हैं, कैमरा को देखते ही डरने लग जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप सामने देखेंगे तो यहाँ पे 27 अलग अलग मुद्राएं बुद्ध जी की आपको दिख जाएंगी एंड ये चारों तरफ हैं इस परिक्रमा के। तो आप ये भी अच्छे से इसका इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल ओवर हियर। ये इसमें देखो सब में नाम भी कुछ लिखा हुआ भी है इसमें। ये जो घंटा है इसमें सब में कुछ लिखा हुआ भी है उनका। ओके तो अभी हमने बुद्ध जी का मंदिर देखा और आपको बाकी चीज़ें दिखाई। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मम्मी यहाँ पे जूते पहनने में बिजी हैं। कहाँ गई मम्मी? हाँ ये रही मम्मी, जूता पहन लिया। अब हम लोग निकलते हैं आगे एंड लेट्स सी और क्या क्या एक्सप्लोर करना है यहाँ पे। सब बोला था 45 मिनट से ऊपर लगेगा, तो लेट्स सी और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे घूमने के लिए। देखिए अशोक चक्र का मॉडल है। अच्छा, ये अशोक स्तंभ है। हाँ हाँ। जो आप लोग मेन टेम्पल में गोल्डन मूर्ति देखे थे, ये उसी मुद्रे में है। ओके जी। और ये चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल है जो चाइना के लोगों ने बनाया 1939 में। अच्छा इस टेम्पल को बनाने के बाद इस टेम्पल को डोनेट कर दिया थाईलैंड के लोगों को। अच्छा तो इस टेम्पल का पूरा जो खर्च देखभाल थाईलैंड के लोग करते हैं। अच्छा। तो अंदर में आप लोग जाएंगे, अगर बाहर से भी देखना चाहेंगे बाहर से भी आप लोग देख सकते हैं। अंदर देखना चाहेंगे तो भगवान बुद्ध की मूर्ति है और एक लौफिन बुद्धा जी। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। लौफिन बुद्धा चाइना के टेम्पल में क्यों रहता है? क्योंकि चाइना के लोग लौफिन बुद्धा का ही पूजा करते हैं जी। ये भी भगवान बुद्ध की ही अवतार है, लेकिन इन लोग चाइना के लोग लौफिन बुद्धा का ही पूजा करते हैं। ये जो मंदिर था ये बहुत ज़्यादा पीसफुल था एंड मज़ा आया देखकर। अब चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं और क्या है यहाँ पे घूमने के लिए। और जो भी यू नो लाइक क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन, वो मैं तो शेयर कर ही रही हूँ और वो भी मैंने गाइड लिया है ताकि आपको अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टे कनेक्टेड। यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती है, कोई टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कोई देखने का। तो यहाँ पे आप वो करते हैं, साड़ी बनाते हैं कि आपने देखा तो आपको परचेज करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप लोग देख के जा सकते हैं। जी। ये आप कैसे बनाते हैं? वो धागा फेंक रहे हैं ना। हाँ हाँ देखिए, ये धागा उठाया। अच्छा ये जो डिजाइन टिपा के ऊपर पे देखा था ना, हाँ हाँ वो हाँ। यही डिजाइन होता है। अच्छा जितना पट्टा घूमेगा उतना
वैसे बनेगा। अच्छा, ये इस तरह से तार तार देखो पूरा हाँ। लगा के, वो सारा इस तरह से डिजाइन बनेगा। हाँ, वो बनारसी सूट्स चाहिए ना। हाँ, बनारसी प्योर तसर सिल्क में आता है। अच्छा, ऊपर का टॉप आता है, इसका ये ट्राउजर, इसका ये दुपट्टा। ये इस टाइप से आता है। 3200 का हमारे यहाँ सोसाइटी का 35% डिस्काउंट है। डिस्काउंट काट के 2050 रुपये का पड़ेगा। कलर भी आते हैं, डिजाइन भी अलग अलग आते हैं। पूरा बिबिंग का काम है मैडम जी। कलर दिखाए कुछ? ये और क्या चीज़ है? ये इसी का कलर है? हाँ, उसी का कलर दिखाइए। कलर दो भाई फुट का। दादा नहीं फोटो हम लोग इसमें देखते हैं। ये देखो इस टाइप के कलर है। ये है बेबी पिंक और ये थोड़ा सा ग्रीनिश टोन में। कलर आते हैं। ये सारे कलर्स हैं इसमें। अच्छा,